नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। आज अधिवेशन की शुरुआत से पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने विभिन्न विषयों पर बात करते हुए प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। चाहे महमूदुर रहमान कमेटी हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आईएएस अफसर, इन सब ने कहा कि मुसलमानों के हालात खराब हैं। कहीं न कहीं वो दलितों से भी पीछे हैं, इसलिए इनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, परंतु रिजर्वेशन आज तक नहीं मिला। हाई कोर्ट के मानने के बाद, हाई कोर्ट के रिकग्नाइज करने के बाद भी 5% तुरंत दिया जाए एजुकेशन में, आज तक नहीं मिला। इस मांग को मैं नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है, आपने कहा कि सबके साथ इंसाफ होगा, तो मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करते हो। 5% रिजर्वेशन। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से जेंट्स पार्लर में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग इतनी तेज थी कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई। ये पूरा मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूची चौराहे के पास का है, जहां देर रात शॉर्ट सर्किट से जेंट्स पार्लर में अचानक आग लग गई। बुलंदशहर से खबर है, बता दें कि एसएसपी दफ्तर के सामने वकील और मुवक्किल के बीच जमकर मारपीट हुई। तो वहीं इस दौरान अपोजिट पार्टी के वकील और मुवक्किल में बीच सड़क पर लाठी डंडे भी चल गए। दरअसल वकील प्रतिवादी को कोर्ट में पेश करने के बजाय 1 माह से लगातार कोर्ट हाजिर माफी लगा रहा था। तो वहीं इस बात से खफा लड़की पक्ष के प्रतिवादी पक्ष ने वकील के साथ सड़क पर ही मारपीट करनी शुरू कर दी। इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। कोतवाली देहात के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बांकपुर इलाके का मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने स्कूल में पशुओं को बांध दिया। दरअसल किसानों ने सरकारी स्कूल का ताला तोड़कर पशुओं को बांध दिया, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पशुओं ने वहां भी परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रात 103 प्रतापगढ़ मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल ये मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित केवली गांव के पास का है, जहां टैंकर को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। स्कॉर्पियो पलटने से गाड़ी सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से स्कॉर्पियो में फंसे 3 लोगों को बाहर निकालकर उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है। मस्त भैया। यूपी के जनपद बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद में जैन समाज के लोगों ने एक रैली निकालते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही दनकौर तिराहे पर कोतवाली प्रभारी को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मैं कमल कुमार जैन, प्रधान जैन समाज सिकंदराबाद। आज कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया गया है और धरना दिया जा रहा है, क्या आपकी मांगे हैं? ये झारखंड सरकार ने हमारा पवित्र स्थान सम्मेद शिखर जी है, उसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं, पूरा भारत इसका विरोध करता है, जैन समाज, और सभी ने अपनी दुकान बंद करके इसका विरोध। गोरखपुर से खबर है, बता दें कि बीते कई दिनों से पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर पूर्वांचल के लोग झेल रहे हैं। कोहरे में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए गोरखपुर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का कार्य सड़क पर ही होता है और
जो जो कोहरा पड़ता है त्यों दुर्घटनाओं में भी विजिबिलिटी कम होने के कारण बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस और उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों के लिए ट्रैफिक में विजिबिलिटी अच्छी रहे, उनके साथ स्वयं के साथ भी कोई दुर्घटना ना हो ड्यूटी करने के दौरान। इसके लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट सभी को दी गई है ताकि दूर से ही दिखे कि ट्रैफिक कर्मी खड़ा हुआ है। इसके अलावा उनके लिए बैटन टॉर्च भी उपलब्ध कराई गई है जिसको वो रात के समय, कोहरे के समय जो है सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुलंदशहर से खबर है। दरअसल बता दें आपको कि कालाबाजारी के लिए जा रहे सरकारी राशन को खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ लिया। पकड़ी गई बोलेरो पिकअप गाड़ी में सरकारी राशन के चावलों के करीब 24 कट्टे बताए जा रहे हैं। वहीं बता दें कि गाड़ी चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आक्रोशित कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया था और अजय राय के ऊपर दर्ज मुकदमे के वापसी की मांग की गई। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उषा चौबे की अगुवाई में पहुंची महिला पदाधिकारियों ने जल्द मुकदमा वापस न लिए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों का प्रदर्शन है। बीजेपी की जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी के खिलाफ मुकदमा FIR किया हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक प्रेस विज्ञप्ति देंगे DM साहब को कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी भी ये सामने नहीं दिखी हैं। हमको तो लगता है यहाँ बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कौन। हमीरपुर से खबर है, जहां आपको बता दें कि किसानों और पुलिस के बीच मारपीट हो गई है। आपको बता दें कि खाद्य वितरण को लेकर ये मारपीट हुई है। वहीं सरीला चौकी इंचार्ज गौरव चौबे घायल हो गए हैं और चौकी इंचार्ज को तत्काल CHC में भर्ती करवा दिया गया है। अन्य गांव के नहीं सुबह से नियम था कि एक आदमी क्या था, एक खुद बोरी से पकड़वा करवा दिया गया। मैनपुरी से खबर है, जहां आपको बता दें कि जनपद में अनेकों जगह सैकड़ों जैन समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए झारखंड सरकार के द्वारा लिए गए फैसले का विरोध किया और झारखंड में जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर SDM करहल को शिकायती पत्र देकर झारखंड सरकार के फैसले का विरोध कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। इस दौरान जैन समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 19 तारीख को आपके द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। इसमें जो आपकी मुख्य मांग है कि जो सम्मेल शिखर पर्वत है जो कि गिरिडीह झारखंड में है और जिसको झारखंड सरकार ने पर्यावरण वन और मंत्रालय सरकार जो विभाग है उसके द्वारा इको सेंसिटिव जोन बनाए जाने के विरोध में ये आपके द्वारा जो मांग की जा रही है, इसी को लेकर के आप सभी विशाल संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं जिलाधिकारी करहल गोपाल शर्मा आपकी इस मांग को ज्ञापन के आपके द्वारा जो ज्ञापन दिए गए हैं हमको उनके माध्यम से हर संभव सरकार तक पहुँचाएंगे और रायबरेली में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग लक्ष्मी गौतम एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। विकास से जितनी हमारी योजनाएं संचालित हैं लगभग सब पूर्ण है। जो अभी पूर्ण नहीं है
उसको भी बहुत कम समय में 1-2 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। अमृत सरोवरों की क्या स्थिति बताएगी? अमृत सरोवर करीब कुछ पूरे हो गए हैं, 5 कार तो लोकार्पण भी हो गया है और कुछ अभी पूरी तरह से पूरे नहीं है। 1-2 महीने के अंदर सब पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद सबके लोकार्पण भी हो जाएंगे। अधिकारियों ने और क्या फीडबैक दिया मैम जिले के विकास में? कोई फीडबैक आपको जो मिला वो बता दें दर्शकों को। अधिकारियों ने बताया है कि जितनी हमारी योजनाएं, चाहे हमारे PMGSY की सड़कें हों या हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, ये सब FDR तकनीकी से भी कुछ सड़कें बनने वाली हैं, तो सबकी यहाँ पे चेक हो गई है ज़मीन, जो चेक करने वाली मशीन से FDR तकनीकी वाली से, और मार्च-अप्रैल तक सभी पूर्ण कर ली जाएंगी। ग्राम विकास से जितनी हमारी योजनाएं संचालित हैं तो रायबरेली से एक खबर है, जहां आपको बता दें कि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम एक दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जो भी जिले में प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं उनका तुरंत निपटारा किया जाए। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, वो आपको उनकी बातचीत हमने सुनाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं जिले में मौजूद होंगी उसका तुरंत निपटारा किया जाएगा। देश में दिन प्रतिदिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही। मौजूदा हालात कुछ इस कदर हैं कि आम नागरिक बढ़ती महंगाई के चलते अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। खाने पीने से लेकर रहन सहन, या यूं कहें कि दैनिक जीवन की हर वो वस्तु जो आम आदमी के जीने का सहारा है, वो महंगाई की आगोश में है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी ने भी चिंता बढ़ा दी है। लोग पलायन के लिए मजबूर है। महंगाई पर क्या है लोगों की राय, आपको सुनाएंगे। देश में महंगाई को लेकर आर्या न्यूज की टीम हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में आई हुई है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी नब्जें टटोलने में लगी हुई है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या वाकई में महंगाई है? तो महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई को लेकर क्या कह सकते हैं? महंगाई समय के साथ बढ़नी है, घटनी तो है नहीं। कोई गवर्नमेंट नहीं घटा सकती। तरक्की हो सकती है तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को तो कोई गवर्नमेंट कम करने वाली आ ही नहीं सकती। हर चीज महंगा है। अच्छा, कुछ लोग आते होंगे, सामान लेते होंगे, तो पहले ज्यादा बिक्री होती थी या अब ज्यादा बिक्री होती? हाँ, ये मुद्दा मुझे आपका पसंद आया। पहले जो लोग आते थे कस्टमर अपनी डिमांड करता था, शॉपिंग करता था। हम लोग छोटे दुकानदार हैं, और अब क्या हो गया है, एक फैशन चल गया, ट्रेंड चल गया। क्या? ऑनलाइन क्या है, जैसे कि कोई कस्टमर आ रहा है तो आप पहले हम उसको वैरायटी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो अपना मोबाइल निकालता है, फिर कहता है भाई साहब ये है क्या आपके पास। इससे क्या है कि जो छोटे टपके के दुकानदार हैं ऑनलाइन खरीद से परेशान हैं। परेशान इस तरह से हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। पहले हम अपनी वैरायटी फेंक रहे हैं, बाद में कस्टमर कह रहा है ये है क्या। तो ये ऑनलाइन से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है छोटे दुकानदारों को। तो बिल्कुल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो गरीब तबके के व्यापारी हैं, उनका कहना है कि जो ऑनलाइन सेवाएं चल गई हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे नगर अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। ODOP चलाया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें जो है यहाँ की सुप्रसिद्ध चमड़ा उद्योग से संबंधित सामान को जो है बेचा जाता है और जूते उद्योग भी उसमें जो है शामिल है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्या उनको लाभ मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको एक प्रदर्शनी में भी बुलाया गया, कई हथकरघा प्रदर्शनियों में भी बुलाया गया, प्रदर्शनी में गए, लेकिन स्थानीय और धरातल पे जो कार्य होना चाहिए जूती उद्योग को लेके, जो आज भी हमारे कस्बे के व्यापारी उनसे वंचित है। सिर्फ उनको एक आश्वासन दिया गया और जगह जगह बुलाया गया, लेकिन उन पर धरातल पर आज तक जूती उद्योग व्यापारियों के प्रति कोई भी कार्य नहीं किए गए। आज भी वो सब्जी मंडी के अंदर अपने व्यवसाय को उसी स्तर पे कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। न ही उनको किसी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, न ही किसी प्रकार की
बात है। महंगाई को लेकर क्या कहना? महंगाई तो स्वाभाविक ही, देखिए सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, कड़ू तेल कहाँ पहुंच गया, ये एक रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति किस तरह अपना गुजारा कर रहा है, ये तो उसके जाके परिवार के उसके परिजनों से पूछा जाए तो एहसास होगा सरकार को और यहाँ के प्रतिनिधियों को, यहाँ के राजनेताओं को। कहने का सीधा सा फंडा है कि जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, जो व्यक्ति ठिलिया झेल रहा है, उनसे पूछिए महंगाई क्या है। बाजारों में सन्नाटा पड़ा हुआ है, हर छोटा बड़ा व्यापारी एक एक कस्टमर की राय देख रहा है। ये ऑनलाइन व्यापार से, जैसे हमारे व्यापारियों का दर्द है, ऑनलाइन व्यापार से सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। जो थोड़ा बहुत व्यापार है ऑनलाइन की वजह से चौपट हुआ है। बाकी महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि मार्केटों में सन्नाटा है। आप भी देख पा रहे होंगे, दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन शायद किसी दुकान में 1 से 2 कस्टमर हो। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने भी कहा कि जो ऑनलाइन सेवाएं चल गई हैं, जिसके माध्यम से लोग हैं आते हैं और दिखाते हैं कि ये चीज सस्ती है, फिर भी जो है आप हमें महंगा दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण और कस्बे के स्तर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेवाओं का इसलिए लाभ ले रहे हैं क्योंकि वहां पे चीजें सस्ती मिल रही हैं। तो जिससे जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो कहीं ना कहीं पिस रहा है। फिलहाल कुछ और भी लोग हैं, बातचीत करना चाहूंगा। क्या कहना है आपका जो है महंगाई को लेकर? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए तो आप क्या बताएं। सिलेंडर आज की डेट में 1130 रुपए का मिल रहा है। उसमें आप देखिए जो सब्सिडी बोलते थे इतना देंगे उतना देंगे, सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं है। तो महंगाई का वो स्तर है कि एक गरीब आदमी अपनी जीविका कैसे जी रहा है, अपने परिवार को कैसे पाल रहा है, ये वही जानता है। आप और हम उसका दर्द नहीं समझ सकते और ना ही सरकार समझ रही है। अन्यथा सरकार कहीं ना कहीं कटौती करती है। आप चाहे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, गैस सिलेंडर ले लीजिए, खाने की सामग्री, दाल तेल कुछ भी लीजिए, हर चीज में एक अनलिमिटेड महंगाई है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से गुजारिश करेंगे सरकार इन चीजों पे ध्यान दे और महंगाई को कम करने की कोशिश करे जितना कम कर सकती है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? राहुल। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहना? बहुत ज्यादा महंगाई सब चीज में महंगाई, ये बेरोजगारी। आप एक युवा हैं, इधर के लोगों को नहीं मिल रही है नौकरी, इधर के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बहरी लोगों को नौकरी मिलती है और 8-10 हजार में उससे भी क्या करेगा कोई। महंगाई इतनी ज्यादा है और इधर के लोग को नौकरी नहीं मिल रही, देश परदेश भग रहा है इधर के लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। ये हमारे कस्बे में उद्योग क्षेत्र का हब बनने जा रहा है। कई बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, हिंदुस्तान लीवर, रिमझिम, हंस, न जाने कितने प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को कोई भी परसेंटेज नहीं है। सब बाहरी लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। हमारे कस्बे का पढ़ा लिखा युवा इंटर MA BA फाइनल करे, वो गुजरात अहमदाबाद की सड़कों की धूल खा रहा है। लेकिन हमारे कस्बे में उद्योग का हब होने के बावजूद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे कस्बे के लोगों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। ये दर्द है हमारे कस्बे वासियों का, हमारे क्षेत्रवासियों का। हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों के से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि कम से कम अगर इस बेरोजगारी को दूर करना है तो हमारे कस्बे में ही इतने बड़े बड़े JK प्लांट, हिंदुस्तान लीवर, रिमझिम, हंस, जूही आदि कई ऐसे प्लांट हैं जहाँ पर अगर आप कहें तो 20 से 25% अगर हमारे क्षेत्रीय लोगों को वहाँ रोजगार देने का कार्य किया जाए तो ये बेरोजगारी कहीं तक हमारे क्षेत्र की दूर हो सकती है। क्या कारण है जो कि स्थानीय लोगों को जो है ये कंपनी वाले, जो इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं वो नहीं लेते हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अंग्रेजी हुकूमत की तरह ये अपनी कंपनियों को चलाना चाहते हैं। ठीक, इनको डर रहता है कि अगर स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर कार्य करेगा तो आज दिन कोई बात होगी, ये उनके ऊपर अपनी हुकूमत नहीं चला पाएंगे। और सबसे बड़ा धिक्कार हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी बने या जो हैं, वो उनकी उदासीनता है कि उनके क्षेत्र के लोग आज भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार है। अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि चुनाव के समय जो लोगों से वादा करता है, अगर उनको धरातल पर चुनाव जीतने के बाद पूरा करे तो हमारे कस्बे से, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से बेरोजगारी नाम की चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरी यही मांग है, पेट्रोल सस्ता करवा दिया जाए और कड़वा तेल सस्ता करवा दिया जाए, बस। और कुछ नहीं चाहता। जो गरीब आदमी है वो बेचारा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, आप बताइए मुझको। अच्छा, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, क्या कहना चाहिए? इतनी फैक्ट्री हो चुकी है, भरुआ के लोगों को फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलती, बाहर के लोगों को नौकरी मिल जाती है, ऐसा क्यों है? मैं सरकार भी ये कहना चाहता हूँ। सुमेरपुर कस्बा जो इंडस्ट्रियली एक तरीके जी बिल्कुल, फिर भी यहाँ के बिल्कुल युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। बाहर की जितनी भी लड़कियाँ सब नौकरी कर रही हैं, भरुआ सुमेरपुर लड़कियाँ क्यों नहीं नौकरी कर सकती, ये बताइए? फैक्ट्री के मैनेजर नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। पहली बात तो ये समस्या है, महंगाई का जमाना है, इंसान नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या?
बिल्कुल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार और महंगाई को लेकर कि कहीं ना कहीं आक्रोश है, और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि जो संबंधित बेरोजगार लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो सरकार है और शासन प्रशासन है उसकी उदासीनता के चलते यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल और भी यहाँ महिलाएं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? काय भैया। अच्छा, बिल्कुल। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, बातचीत कर लें। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे महंगाई मुद्दा बनी हुई है, बेरोजगारी भी है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो आप सब जानते ही हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जो पढ़ने लिखकर मजदूरी कर रहा है उसे खाना मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा का काम है ये तो जो पैसे वाले हैं, और देखा जो व्यापारी मध्यवर्गीय व्यापारी है, ऑनलाइन व्यापारी ने मध्यवर्गीय व्यापारी को तोड़ दिया। और इधर अभी सरकार छापी भी दबा रही है, GST है, कहीं कुछ तो दुकानदार दुकान बंद करते हैं। सारी समस्या दुकानदार भी जो मध्यवर्गीय दुकानदार है वो भी पिछड़ रहा है समय पर ऑनलाइन व्यापार के चक्कर से। अच्छा, यह बेरोजगारी भी मुद्दा है, युवा जो है भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और फिर भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया का हब है सुमेरपुर कस्बा। क्या कारण है कि यहाँ पे लोगों को जो है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? यहाँ के जो बड़ी फैक्ट्रियाँ जो आई हैं, ये इंडस्ट्री लीवर यहाँ लोकल लोगों को नहीं ले रही, बाहर के लोगों को लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं जो यूनियन बना लें उनके ऊपर हुकूमत न चल सके, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं लेती हैं। यहाँ के लोग जो बाहर भाग रहा है, गुजरात भाग रहा है, मुंबई भाग रहा है, यहाँ लोकल में फैक्ट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल कि जैसा कि यहाँ की स्थानीय लोगों की नब्ज टटोली, साफ तौर से यहाँ पे सरकार और शासन प्रशासन की जो उदासीनता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आक्रोश है। फिलहाल हमारी जो ये यात्रा है आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर। देश में और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बताते चले बड़ी खबर, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई है। 22 दिसंबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई की जाएगी, सुनवाई होगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई है। 22 दिसंबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। बड़ी खबर, 22 दिसंबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।